अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने जा रहा है। मैंने काम पे जाना है और साथ बाइक भी धोना है। देखिए मेरे साथ रहिए। सो बाइक को मैंने फाइनली लुक दे दी है, तो अब आपके सामने है बाइक। क्योंकि ठंड बहुत थी तो मैंने इतना ख़ास करके धोया नहीं है। भाई भी खड़ा करके गए थे कि इसको धो के लाना। तो अब देखें फाइनल लुक इसकी। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बेहतर हो गया। चले अब रेडी होते हैं, अपना फ़ोन और चार्जर भी लेते हैं, बैग में डालते हैं, साथ तैयारी करते हैं क्योंकि काम पे बहुत देर होगी। अब बैग को जो है ना प्रॉपर बंद करके सारी चीज़ें अपनी बाइक की कीज़ नहीं मिल रही, बाइक की कीज़ वही देसी माहौल सरांदे के नीचे रखी हुई थी। तो अब मैंने जैकेट पहनी है, जैकेट के बाद जो है ना फिर मैंने सारी तैयारियां करनी है। तो प्रॉपर कवर्ड होके जाना पड़ता है क्योंकि ऊपर की तरफ ठंड बहुत होती है। तो ठंड बंदे को लग जाए इस बर्फ़ में तो फिर नमोनिया हो सकता है, इसलिए अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ती है। तो उधर तो कुछ ऐसा सीन नहीं होता। फिर शूज़ भी पॉलिश करने थे क्योंकि सुबह जब जल्दी होती है तो फिर कोई भी काम प्रॉपर नहीं होता। जल्दी में सारे काम होते हैं और जल्दी में अगर कोई काम कर ही लें तो फिर भी वो ठीक नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई का सारे काम ठीक होते हैं, शुक्र अल्लाह का। तो इसके बाद जो है ना हम अपनी सारी चीज़ें प्रॉपर पूरी करते हैं। ग्लव्स भी पहन के जाना है, बाइक के साथ भी लगे हुए हैं लेकिन ये इनकी अपनी एक होती है, ये अच्छा हाथ को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब चलते हैं बाइक के पास। तो ये देखें जी, माशाल्लाह बाइक ने काफ़ी अच्छी लुक दिखाई है अपनी, क्योंकि धोया भी मैंने गर्म पानी के साथ था क्योंकि सुबह सुबह ठंडे पानी में नहीं हाथ मारने होता। ये देखें माशाल्लाह क्या बात है जी। अब जो है ना बैग में सारी चीज़ें और डाल लेते हैं, ग्लव्स वगैरह भी क्योंकि बाइक के साथ तो अभी लगे हुए हैं। ये देखें अब बैग लगाते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाइक के ऊपर फाइनली हम बैठ गए। तो अब बाइक को करते हैं स्टार्ट। तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा, पता नहीं क्या सीन है इसका। पेट्रोल शायद ना ऑफ हो। हाँ पेट्रोल भी ऑन कर लिया लेकिन बाइक फिर भी नहीं स्टार्ट हो रहा। क्या सीन है? हो जा हो जा हो जा। ओह नो, चाबियाँ ही मेरे पास हैं तो किस तरह स्टार्ट हो। सुबह सुबह मैंने आपको कहा था ना कि जल्दी का काम जो होते हैं ना ये शैतान के होते हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी काम ठीक हो जाते हैं। अब मैं शैतान नहीं हूँ। तो अब हम निकलते हैं बाहर की जानिब। तो देर हो रही है, साथ साथ हम चलते हैं। बाइक को बाहर निकाल लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई के लिए दुआ आपने करनी है, भाई को दुआओं में याद रखा करें। तो आज का मौसम भी माशाल्लाह काफ़ी प्यारा है, धूप भी निकली हुई है माशाल्लाह। काफ़ी टाइम बाद 3-4 दिन पहले बर्फ़ रही है, वो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा। तो अभी हम निकलते हैं यार क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, देर भी हो रही है। तो साथ साथ देखें, व्यूज़ भी देखें माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा व्यू है। और अभी एक मुझे शेर भी याद आ रहा है लेकिन वो मुझे पूरा नहीं याद आ रहा जो मैं आपको सुनाऊँ। तो ये देखें जी, ये हमारे घर के पास एक मस्जिद भी है, इधर हम नमाज़ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी पढ़ा करें। तो ये जो है ना मैंने साथ साथ दाढ़ी रखने का भी प्रोग्राम कर लिया है। तो मैं मफरल अपना छोड़ गया हूँ, तो ये अभी मफरल मैंने लिया है। तो अब चलते हैं। वो भाई की कॉल भी आ रही है शायद। हाँ ये भाई की कॉल आ गई है। तो अब ये कह रहे हैं जी कि जल्दी पहुँचें दुकान पे क्योंकि देर भी हो रही है, आपको निकलना भी है, बाइक भी आपने मुझे देना है। तो ये भाई का बाइक है मेरे पास। तो चलें अब हम निकलते हैं, ठीक है। तो रास्ते में से मैं जा रहा था तो मुझे हल्की हल्की ठंड फील हो रही थी। तो मैं सोच रहा था कि यार आज बड़े टाइम बाद धूप निकली है लेकिन ठंड क्यों नहीं जा रही यार। ठंड का एक अपना ही वो होता है ना कि कभी भी जो है ना ये आपका पीछा नहीं छोड़ती। खैर अब हम पहुँचे, कब्रिस्तान के पास पहुँचे। इधर मेरे वालिद साहब की कब्र है, तो इधर हम मैं डेली बेस पे दुआ करता हूँ। दुआ मैंने की है जी, आप सब के लिए दुआ की है, तो पाकिस्तान के लिए दुआ की है, जितने भी मुसलमान ममालिक हैं सब के लिए दुआ की है, सब के खैर के लिए दुआ की है। आप भी दुआ किया करें क्योंकि हमारे पास एक दुआ ही है जो हम सब के लिए कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं, दुआ कर लिया, हम निकलते हैं काम की तरफ। तो अब जाते हुए मैं सोच रहा था कि यार बड़ा टाइम हो गया था जाते हुए मैं कुछ पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं अक्सर जो है ना जब मैं बाइक पे होता हूँ कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ, मीन्स के नात वगैरह पढ़ता हूँ। मुझे नात पढ़ने का ज़्यादा शौक है तो नात भी पढ़ता हूँ। तो साथ साथ धूप भी लगी हुई है, ठंड भी लग रही है, मिक्सिंग हो रही है सारा कुछ। तो ये हमारे जंगल में एक ग्राउंड है जिसमें लड़के खेलते होते हैं। फाइनली हम अपने स्टॉप पे पहुंच जाएं, इधर से टर्न लेंगे और आगे इधर एक नाला आता है। मैंने सुना है कि ये बहुत ख़तरनाक है, बड़े बंदे इसमें डरते हैं, लेकिन मुझे कोई खौफ शौफ नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा डर लगता है बस, बाकी कुछ नहीं है।
तो इधर से मैं जल्दी से गुजर जाता होता हूँ। जब भी कभी अकेला हूँ तो 2 बंदे हों तो फिर अपनी शेरी जमाने की कोशिश करता हूँ जी, मुझे डर नहीं लगता और ऐसा है और वैसा है, ये और वो है। क्योंकि डर सिर्फ अल्लाह की ज़ात से रखना चाहिए, बाकी डर आपको किसी बशर का नहीं होना चाहिए सिवाय आपके माँ बाप के। और अपने बड़ों का एहतराम करना सीखें। उसके बाद जो है ना, मैं पहुंच जाऊँ फाइनली दुकान पे, मार्केट में पहुंच जाऊँ। ये हमारी लारी, ये हमारी बाइक खड़ी है, इसको हमने लेके जाना है जाते हुए। तो ये आ गए हूँ जी मैं शॉप पे। इधर एक शॉप है मोटरसाइकिलों की, तो इधर जो है ना बाइक की थोड़ी सेटिंग करवानी थी। लड़के को मैंने भेजा कि जाओ यार वो काम करो थोड़ा सा। तो ये भाई मुझे कह रहे थे कि यार मेरी वीडियो बनानी है, मुझे भी व्लॉग में लें। तो भाई के पास चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। तो इनको भी बड़ा ही शौक होता है वीडियो में आने का। ये बड़ी अच्छी पोइट्री भी सुनाते हैं आपको, ये अभी आपको सुनाएंगे पोइट्री भी, वो भी देखिएगा। बाइक का इंडिकेटर पिछला थोड़ा सा वो ढीला हो गया था, तो भाई से टाइट कर रहा है वो। तो भाई का शुक्रिया अदा किया कि बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। तो जब बाइक पे बैठने लगा हूँ तो मुझे ख्याल आया कि यार टाइम तो काफ़ी हो गया, तो पेट्रोल भी नहीं है था मेरे पास। 1 बजे मैंने पहुँचना भी था शिफ्ट पे। तो बाइक में से पेट्रोल निकालना था। तो भाई ने बोतल ही माशाल्लाह इतनी अच्छी ला के दी। तो फिर मैंने बोतल जाके और मंगवाई, तो बोतल लेके आई भाई। तो अब हम जो है ना पेट्रोल भाई के बाइक से निकालेंगे। जब भी बाइक में पेट्रोल ख़त्म होता है तो बाइक का बाइक जिंदाबाद, क्योंकि जब भी मेरे पास पेट्रोल नहीं होता तो मैं इस दूसरे बाइक में से पेट्रोल निकाल लेता हूँ। बेशक पूछ के निकालूँ या पूछे बगैर निकालूँ, बाद में बता देता हूँ कि भाई हाँ मैंने पेट्रोल निकाला था। तो अभी ये बाइक से हम पेट्रोल निकाल रहे हैं, क्योंकि गुजारा हो जाना इस एक बोतल से, 3-4 दिन निकल जाएंगे। तो हम चलते हैं ऊपर की तरफ। तो ये भाई जो है ना, मैंने इनको कहा कि यार थोड़ा सा शेर सुनाएं, कोई पोइट्री सुनाइए, बड़ी अच्छी पोइट्री करते हैं, तो ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी देख के खुश हों। और आपने भाई ने शेर सुनाएंगे जब, तो आपने जो है ना कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। तो भाई मुझे कह रहे हैं कि कौन सा सुनाऊं, तो मैंने कहा यार जो दिल में आता है वो सुनाएं। तो भाई का शेर सुनाएं, क्या कहना। चरस बनाना ले आ जा, कुछ पहले जाल बना छोड़े हक के साथ। माशाल्लाह, तो शेर आप सुन चुके हैं, बहुत अच्छा शेर पढ़ा इन्होंने। तो मैं आधे रास्ते में पहुंच चुका हूँ, तो टाइम भी 5 मिनट ऊपर हो गए थे, कॉल्स आ रही थी। तो कॉल इस तरह मैं सुन नहीं सकता, तो एयरपोर्ट लगाए मैंने। तो मैंने कहा चले साथ ही इंजॉय करेंगे, पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाएंगे, कुछ नात लगाएंगे, कलाम लगाएंगे, बयान लगाएंगे, तिलावत लगाएंगे, कुछ ना कुछ सुनते ही निकल जाएंगे। तो फाइनली मैं मोटरवे में पहुंचा। अब मोटरवे में जाके आपको जो है ना व्यू करवाता हूँ मैं मोटरवे का। माशाल्लाह ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मोटरवे लग रही है हमारी। सुबह सुबह का मौसम है, आज कोई 5-6 दिनों बाद धूप निकली है। रोड के साइड पे जो है ना बर्फ़ अभी भी पड़ी हुई है। ये देखें जी हमारी मरी का व्यू। आप भी आएँ, विज़िट करें मरी का। मलका कौसर मरी की जो पहचान है वो यही है कि जिस मौसम में हो, बेशक धूप निकली हो, बारिश हो, जैसा भी हो, ये बहुत ही प्यारी लगती है। तो हम चलते हैं। ये आगे से पापा की परियां आ रही हैं इधर से, तो मुझे मुनासिब नहीं लगा, तो कैमरा जो है मैंने बंद कर दिया, फिर आगे से जाके ओपन वापस कर लिया, क्योंकि मुनासिब नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। तो खैर हम पहुंच जाएँ। कल का व्लॉग आपने देखा होगा, इधर से मैं पैदल जा रहा था। मैं खैर नहीं जा रहा था, मेरे साथ 3-4 लड़के और भी थे, तो हम पैदल मार्च कर रहे थे। ये वही जगह है तो जहाँ से हमें चलने भी नहीं हो रहा था। और आज आपका भाई जो है ना बाइक पे तकरीबन 30 की स्पीड से चल रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ही चल रहा हूँ, क्योंकि जब नीचे बर्फ़ जमी होती है तो फिर स्लिपरी भी होती है, साथ पानी भी है, और पानी वाली बर्फ़ है तो इस पे बाइक ज़्यादा स्लिप होता है। और मेरा वज़न भी नहीं है इतना, तो इसलिए मैं स्लो ही चलाता हूँ। अभी मैं सोजो पार्क के स्टार्टिंग एरिया से जा रहा हूँ। माशाल्लाह इधर भी अच्छा एक मंजर पेश कर रही है बर्फ़। तो कल का व्लॉग देखें, उसमें ज़्यादा ही बर्फ़ थी, आप इंजॉय करेंगे। आज का इतना कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन चलते हैं ऊपर चल के जो है ना आपको सोजो पार्क भी दिखाते हैं। अभी आप बर्फ़ को एंजॉय करें। रोड के साइड पे जो बर्फ़ इकट्ठी की हुई है ये तो गंदी ही होती है, लेकिन जो लाइव पड़ रही होती है ना, हा उसका एक अपना ही मज़ा होता है, अपनी चास होती है। तो ये देखिए आप कैसा मंजर पेश कर रहा है, क्योंकि अभी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, क्योंकि अभी इधर गया कोई नहीं। ऊपर से धूप भी निकली है, एक अलग ही मंजर पेश हो रहा है आपके सामने ही है। देखें माशाल्लाह कितना अच्छा व्यू है। ये देखें जी, क्या बात है। ये जी सोजो पार्क हमारे इलाके का एक बहुत ही मशहूर पार्क है। इलाके का नहीं है, हर पूरी मरी का ही मशहूर है। तो माशाल्लाह ये अब ऐसे जो मोड़ होते हैं ना, इन पे बहुत ही ज़्यादा स्लिप होती है। ऐसी जगहों से बहुत एहतियात करनी होती है हमें। साथ साथ आपने वीडियो देख के एंजॉय भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, और शेयर भी करना है, और कमेंट देख के अपना फीडबैक भी देना है कि कैसी लगी आपकी वीडियो, कैसा लगा व्लॉग, एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
सो साथ साथ हम चलते हैं और मैं काफ़ी ऊपर पहुंच गया हूँ। अभी गाड़ी वाले भाई साहब आ रहे हैं और इनकी भी ब्रेक्स नहीं लग रही क्योंकि स्लिप है इस रोड पे के साथ, बर्फ़ है पानी वाली और गाड़ी जाना रुकती नहीं है, बाइक नहीं रुकता। अगर गाड़ी नहीं रुकती तो बाइक किस तरह रुकता है। इसलिए ऐसी जगहों पे बड़ी एहतियात करनी होती है। इंसान की ख़ुद की सेफ्टी अपने हाथ होती है। अपना ख्याल रखा करें, अपने पे तवज्जो दिया करें क्योंकि यही चंद दिन होते हैं ज़िंदगी जीने के। और ठंड की ये सूरत हाल है, मौसम इतना ठंडा हुआ पर है, ऊपर से धूप भी लगी है लेकिन एक टेम्परेचर अलग है ना, बर्फ़ भी तो साथ देखें पड़ी हुई है, तो बर्फ़ का टेम्परेचर भी अभी हाई हुआ पड़ा है और ऊपर से धूप भी लग रही है। मीडियम ही सीन है लेकिन बर्फ़ बहुत है। अब जो इसको धूप लगेगी ये साथ साथ मेल्ट होती जाएगी। अगर रात को भी इसी तरह मौसम साफ़ रहा तो ये फिर जम जाएगी, तो कल दिन को जो इसने थोड़ा बहुत पिघलना हुआ ये पिघल जाएगी, अदरवाइज़ ये ऐसी ही रहेगी। तो आपको एक मेरा ये एक ही मशवरा है कि आए मरी में विज़िट करें। मरी को माशाल्लाह बहुत ही अच्छा एरिया है, आपको एंजॉय करने के लिए बहुत सी जगह मिल जाएंगी। और मैकडॉनल्ड्स में आएँ, हम आपकी खिदमत भी करेंगे, जितना हो सका हम आपके साथ ताउन करेंगे। आएँ और रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए, रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, खुदा हाफिज़।